नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। भक्तों, वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम अवश्य लिखें। गोवर्धन पूजा के ठीक पहले गाय को ये 3 चीजें खिला देना, जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। साथियों, सुबह का वह पवित्र समय जब पूरा वातावरण गोवर्धन पूजा की तैयारियों से गूंज रहा हो, कहीं गोबर से पर्वत बनाया जा रहा है, कहीं दीपक सजाए जा रहे हैं और कहीं गायों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। हवा में गूंजता है जय गोवर्धन महाराज की। और उसी पावन बेला में एक परंपरा ऐसी है जो कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसने भी निभाई उसके घर में कभी दरिद्रता ने कदम नहीं रखा। कहा गया है कि गोवर्धन पूजा के ठीक पहले अगर कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से गाय को 3 खास चीजें अर्पित कर दे तो उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो जाती है। ये कोई दिखावा नहीं है, उस भक्ति का प्रतीक है जिसमें ईश्वर स्वयं प्रसन्न होते हैं। ये 3 चीजें केवल वस्तुएं नहीं हैं, ये 3 आशीर्वाद के द्वार हैं जिन्हें अगर सच्चे मन से खोला जाए तो भाग्य का हर बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा, पूरे भाव और प्रेम से समझते हैं वे 3 दिव्य चीजें कौन सी हैं जिन्हें गोवर्धन पूजा से पहले गौ माता को अर्पित करने से जीवन में कभी अभाव, दुहक या गरीबी नहीं रहती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। ये हमारा नया चैनल है जो केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म के प्रकाश को हर घर तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आपसे हृदय से अनुरोध है कि यदि आप भी हमारे धर्म, हमारी परंपराओं और हमारी गौ माता के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो कृपया इस चैनल को अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर दीजिए। अपने हृदय से सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि हमारी आवाज, हमारी कथाएं और हमारा धर्म का प्रचार पूरे भारतवर्ष में हर भक्त के घर तक गूंज सके। क्योंकि जब आप एक चैनल नहीं बल्कि एक धर्म यात्रा को समर्थन देते हैं तो उस समर्थन का पुण्य आप तक लौट कर आता है। तो आइए मिलकर इस चैनल को अपने हृदय का हिस्सा बनाइए और सनातन धर्म के प्रचार को पहले से भी अधिक शक्ति दीजिए। तो आइए अब जानते हैं उन 3 चीजों के बारे में। साथियों, पहली चीज, ताजी हरी घास का अर्पण सुबह का समय हो, जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर उतरती हैं, मंद हवा में गोबर और मिट्टी की खुशबू घुली हो और मंदिर की घंटियों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही हो। उसी बेला में जब आप अपने घर से एक टोकरी में ताजी हरी घास लेकर निकलते हैं तो समझिए आप केवल गाय को चारा नहीं दे रहे बल्कि अपने जीवन की गरीबी, दुर्भाग्य और बाधाओं को मिटाने जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा से पहले गाय को हरी घास खिलाने की परंपरा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, तब उन्होंने सबसे पहले गौ माता को हरी घास का अर्पण किया था। उस क्षण से यह परंपरा जुड़ी है कि गोवर्धन पूजा की पूर्व संध्या पर जो व्यक्ति प्रेम से गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। जब आप गाय के पास जाते हैं तो ध्यान रखें, हरी घास बिल्कुल ताजी और स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें मिट्टी या कीचड़ न लगी हो। पहले अपने मन में एक पवित्र संकल्प लें, हे गौ माता, जिस प्रकार आप सबको निर्वाह देती हैं उसी प्रकार मेरे घर को भी सदा समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। धीरे धीरे वह हरी घास अपनी हथेलियों से गाय को अर्पित करें। जब गाय आपकी हथेली से वह पहली पत्ती खाती है उसी क्षण से आपके कर्मों के द्वार खुलने लगते हैं। ये केवल प्रतीक नहीं, ये सजीव ऊर्जा है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपके कर्मों को पवित्र बनाती है। ग्रंथों में कहा गया है कि गाय के मुख में समस्त देवताओं का वास होता है, इसलिए जब वो नोबी बना दिए हरी घास खाती है तो समझिए कि यह अर्पण साक्षात देवी देवताओं तक पहुंचा है। उस क्षण मौन रहें, आंखें बंद करें और एक बार ओम गोमते नमः का जाप करें। हरियाली प्रकृति का प्रतीक है, ये जीवन ऊर्जा और उन्नति का संदेश देती है।
जब आप ये हरियाली अर्पित करते हैं तो आप अपने घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और स्थिरता का आह्वान करते हैं। एक पुरानी कथा में वर्णन मिलता है कि एक निर्धन किसान प्रतिदिन अपनी एकमात्र गाय को हरी घास देता था, भले उसके पास स्वयं के लिए रोटी न हो। उसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, बस गौ सेवा करता रहा। कुछ महीनों में उसका खेत लहलहा उठा, सूखी जमीन से पानी निकल आया और वही गरीब किसान पूरे गांव का दाता बन गया। लोगों ने पूछा, तूने कौन सा चमत्कार किया? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस गौ माता की सेवा की और उन्होंने मेरे घर में भगवान को भेज दिया। जब आप भी श्रद्धा से हरी घास खिलाते हैं तो आपकी गरीबी का अंत शुरू हो जाता है। यह घास केवल एक पौधा नहीं, यह धरती माता का अंश है। जब यह गाय के मुख में जाती है तो आपके कर्मों की कठोरता गलने लगती है। आपके घर में हरियाली, शांति और सुकून आता है। इस घास को देते समय अपने हृदय में अहंकार नहीं, केवल विनम्रता रखिए। याद रखिए, गाय को खाना खिलाने से पहले उसके माथे पर हल्के से हाथ फेरें, उसकी आंखों में देखें, आपको वहां करुणा, मां की ममता और ईश्वर का रूप दिखाई देगा। जिस घर में गोवर्धन पूजा से पहले यह हरी घास श्रद्धा से दी जाती है, वहां लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। वह घर धन, अन्न और संतोष से भरा रहता है। यहां तक कि अगर उस घर में कोई बुरा ग्रह या दोष भी हो तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। और अगर आप ये कार्य अपने बच्चों से करवाएं तो समझिए आपने अपने वंश के लिए पुण्य का खजाना जोड़ दिया, क्योंकि परंपरा कहती है जो बालक गोमाता को पहली बार चारा खिलाता है उसके भाग्य में कभी अन्न का अभाव नहीं आता। इसीलिए इस गोवर्धन पूजा पर सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए और शुद्ध मन से ये हरियाली अर्पण कीजिए। ये कोई दिखावा नहीं, ये आपकी आत्मा की यात्रा है। जब आपकी हथेली से गाय हरी घास खा लेगी तो बस इतना जान लीजिए, अब आपके जीवन में न तो दरिद्रता ठहरेगी न ही अंधकार। गोवर्धन पर्व का यही संदेश है, जो प्रकृति की पूजा करता है भगवान उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। हरी घास का यह अर्पण न केवल गाय के पेट की पूर्ति करता है बल्कि आपके जीवन की रिक्तता को भी भर देता है। ये पहली चीज साधारण लगने के बावजूद सबसे पवित्र है। ये धरती से जुड़ी है, मां से जुड़ी है और आपके सौभाग्य से भी जुड़ी है। इसे पूरे भाव से करें, क्योंकि यही वो शुरुआत है जहां से समृद्धि का मार्ग खुलता है। साथियों, दूसरी चीज है गुड़ और मिश्री का अर्पण। दर्शक बंधु, पहली चीज यानी हरी घास का अर्पण, जहां धरती माता की हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। वही दूसरी चीज गुड़ और मिश्री का अर्पण जीवन में मिठास, सुख और लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है। ये वह अर्पण है जो केवल गाय के मुख तक नहीं जाता बल्कि सीधा देवी लक्ष्मी के हृदय तक पहुंचता है। कहते हैं गोवर्धन पूजा के दिन अगर मनुष्य गाय को प्रेम पूर्वक गुड़ और मिश्री खिलाता है तो उसके घर के कटु रिश्ते मीठे हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। क्योंकि गुड़ और मिश्री केवल खाद्य नहीं है, ये भक्ति और विनम्रता की मिठास है। कल्पना कीजिए वह दृश्य, आप अपने हाथों में गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और उस पर कुछ मिश्री के दाने चमक रहे हैं। सुबह की हवा में हल्की सी मिठास घुली हुई है। आप जब गाय के पास जाते हैं वह शांत दृष्टि से आपको देखती है, जैसे वह समझ रही हो कि ये केवल गुड़ नहीं बल्कि आपके मन की मिठास का प्रतीक है। आप धीरे से वह गुड़ गाय के सामने रखते हैं, वह उसे चबाने लगती है और हर चबाने की आवाज मानो आपके जीवन के कटु अनुभवों को मीठा करती जाती है। पुराणों में कहा गया है कि गुड़ का रंग भले ही गहरा होता है लेकिन उसका स्वभाव पवित्र और मधुर होता है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य का हृदय। जब आप ये गुड़ अर्पित करते हैं तो आप ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे गोमाता, मेरे जीवन की कठोरता, मेरे मन के दुख और मेरे कर्मों की कड़वाहट को इस गुड़ की तरह मिठास में बदल दो।
ये केवल अर्पण नहीं, ये एक परिवर्तन का संकल्प है। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।